दैट इज उन्होंने क्या किया था इन द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, वो जो जो अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे, स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, ठीक है, अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं बन पाए थे, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड द एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। और मैन और जो यहाँ के देखिए जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन के जो एम्पायर था उसमें जो मैन और वुमेन थी ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास, ठीक है, कंबाइन, उन्होंने अपनी डिमांड्स को कंबाइन करके बोलना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने अपनी डिमांड्स को कंबाइन किया और क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, दैट इज उन्होंने कहा उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उन्होंने कहा कि हमें अपने नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए, ठीक है, अपने नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए। दैट and they took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state on parliamentary principles of constitution, of freedom of the press and freedom of association, and you can say a constitution, freedom of the press and freedom of association and freedom of association. That and उन्होंने क्या किया कि वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन की मांग पे अड़ गए, ठीक है, मांग से जोड़ दिया राष्ट्रीय। उन्होंने कहा कि नेशनल की यूनिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आने के बाद ही होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो हमारी जो यूनिटी है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड उनके बढ़ते मतलब क्या हुआ कि दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, और उन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज लेना भी उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि क्या हुआ था, अनरेस्ट टू पुश देयर, वो लोग मतलब पुश कर रहे थे अपनी डिमांड को, असंतोष, ठीक है, उन्होंने क्या किया, देखो उन लोगों ने क्या किया, इनका फ़ायदा उठाया था, ये जो ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट पुश कर रहे थे अपनी डिमांड्स को कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इसका उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और फिर क्या कहा कि हमें एक नेशन स्टेट चाहिए। और नेशन स्टेट में क्या चाहिए, हमें एक नेशन स्टेट की मांगों को वो उन्होंने आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो एक तरह से क्या कर रहे थे, वो दे टुक एडवांटेज, वो इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे थे, एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, ठीक है, उनकी डिमांड्स को पुश आगे करके वो एक नेशन को क्रिएट करना चाहते थे और उसमें पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होने चाहिए उस नेशन में, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस को फ्रीडम मिलना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब फ्रीडम आज़ादी होनी चाहिए, एसोसिएशन को मतलब प्रेस को आज़ादी होनी चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे होने चाहिए प्रिंसिपल्स पे, हमारी जो चीज़ें हैं वो एक प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए, जो हमारा नेशन है वो पूरी तरह किस पे बेस होना चाहिए, नेशन हमारा पूरी तरह से प्रिंसिपल पर बेस होना चाहिए। एंड in the German region, a large number of political associations whose members were middle class professionals, ठीक है, in the German region में क्या हुआ कि large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. And क्या होता, in the German regions,
जर्मन रीजन्स में क्या हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल। लार्ज नंबर ऑफ जर्मन इलाकों में क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक क्या बनाया था, उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। ठीक है, इन जर्मन रीजन में क्या हुआ था, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन ने जो भी मेंबर थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे और उसमें प्रॉस्पेरस आर्टिशंस इन्वॉल्व थे। सब एकजुट हो गए थे सिटी में। कौन सी सिटी में एकजुट हो गए थे, फ्रैंकफर्ट में वो एकजुट हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो वोट करेंगे किसे, जर्मन नेशनल असेंबली को, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो वोट करेंगे जर्मन नेशनल असेंबली को। एंड दैट on 18 May 1848 831 elected representative, 18 May 841 elected representative that 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to took their places in the Frankfurt Parliament, convent in the Church of St. Paul, and क्या हुआ कि 18 मई 1848 को 831 लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो मार्च कर रहे थे। उन्होंने एक मतलब मार्च करके 18 में 1848 को क्या हुआ था, 831 पर्सन इलेक्टेड हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव बने थे, वो मार्च कर रहे थे। एक फेस्टिव प्रोसेशन था वहाँ पर, ठीक है, काफ़ी सज धज कर जुलूस में जाकर, ठीक है, सज धज के एक फेस्टिव प्रोसेशन था टू टेक प्लेस। उनको कहाँ जाना था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाना था और अपनी प्लेस को लेना था। ठीक है, वो पार्लियामेंट में, उन्हें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाना था और अपनी प्लेस को लेना था। दैट इज क्या होता है, शपथ ग्रहण होता है कि आप लेते हो, ओथ लेते हो, तो दैट इज उसमें भी यही हुआ था कि 831 हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च करते हुए जा रहे थे। एक फेस्टिव सा सीजन था दैट टाइम, और प्लेसेस कहाँ जा रहे थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो जा रहे थे। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ कन्वेट की गई थी, कन्वेट कहाँ हुआ था, मतलब चर्च में बनाया गया था, सेंट पॉल। कौन से चर्च में बनाया गया था, सेंट पॉल। और कब हुआ, कब 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हुए थे, दैट इज ऑन 18 मई 1848 को। एंड दैट 18 मई 1848 को हुए थे। एंड दैट इज they drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. They drafted a constitution for a German nation. उन्होंने मतलब ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन के लिए, टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। उन्होंने एक जर्मन नेशन के लिए एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके तैयार किया या ड्राफ्ट किया उन्होंने जर्मन नेशन के लिए। और
इस नेशन का मतलब इस नेशन का हेड कौन था? इस नेशन का हेड मोनार्क एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे देखो इसमें एक अच्छा था कि इन लोगों ने ड्राफ्ट किया था एक कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन नेशन के लिए, और उसको टू बी हेडेड मतलब जर्मन नेशन के लिए तो किया था, और उसका हेड कौन था? एक मोनार्की था, एक राजा, और जो राजा था वो भी पार्लियामेंट के अंडर में आता था। ठीक है, जो राजा था वो किसके अंडर में आ रहा था? वो भी पार्लियामेंट के अंडर में आता था। एंड वो भी पार्लियामेंट के अंदर में आता था। एंड that is where when the disputes offered the crown on these terms too, when the disputes offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. He joined. देखो जो disputes होने लग गए थे, अब यहाँ पे क्या हुआ? When the deputies offered the crown, disputes नहीं थे, क्या हुआ था कि when the deputies ने ऑफर किया था क्राउन, राजा को राजगद्दी मतलब क्राउन ऑफर किया था, और ऑन दी इस टर्म पर राजा को क्राउन ऑफर किया गया था कि उन्हें भी ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट के ही अधीन रह के काम करना है, उसके अंडर में रह के। तो उन्होंने फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ को उन्होंने क्राउन ऑफर किया था इसी शर्त पे, लेकिन जो राजा थे फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ जो किंग थे प्रूशिया के, उन्होंने साफ से मना कर दिया और कहा, और उन्होंने किससे हाथ जाके मिला लिया? जो अदर मोनार्क्स थे, जो दूसरे मोनार्क्स थे उनके साथ हाथ जाके मिला लिया, क्योंकि जो दूसरे मोनार्क्स थे वो इस इलेक्टेड असेंबली जो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो इलेक्टेड असेंबली थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, इसके अगेंस्ट थे। उनसे जाकर किसने हाथ मिला लिया था? फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ ने। ठीक है, फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ ने हाथ मिला लिया था Frederick. And while the opposition of the autocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. और जो opposition थी, जो opposition पार्टी थी यहाँ पर, वो क्या हुआ था? पेशकश की तो उसने उसे वहाँ पे जो opposition पार्टी थी, that is aristocracy and जो मिलिट्री थे वो ज़्यादा मतलब उनका अपोजिशन बहुत ज़्यादा अपोस्ट बढ़ गया। ठीक है, और वो ज़्यादा ही विद्रोह करने लगे, और वहाँ पे क्या हुआ कि जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस था वो क्या होने लगा? कमज़ोर होने लगा। पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस था वो टोटली कमज़ोर होने लगा, एंड वो टोटली क्या होने लगा? उनका कमज़ोर होने लगा, एंड दैट टोटली कमज़ोर होने लगा। हाँ, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडल क्लासेस।
ठीक है। जो पार्लियामेंट था वो डोमिनेटेड था बाय द तो पार्लियामेंट था वो डोमिनेटेड था मिडिल क्लास से, ठीक है, by the middle classes whose resisted the demand of workers and artisans and consequently lost their support. आप कह सकते हैं consequently lost their support. उन्होंने क्या किया था कि पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लास के लोग थे उनका डोमिनेंस ज़्यादा था, उनका प्रभाव ज़्यादा था, ठीक है, जिन्होंने डिमांड्स ऑफ मजदूरों की डिमांड, आर्टिशन, वर्कर्स की डिमांड का विद्रोह किया, ठीक है, उनके अगेंस्ट, मतलब लॉस देयर सपोर्ट, और जिससे मतलब उन्होंने देखो क्या हो, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड, पार्लियामेंट में एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा थे और उन्होंने रेजिस्टेड, मतलब जो डिमांड, वर्कर्स की डिमांड, आर्टिशंस की डिमांड, इन सबको रिजेक्ट किया, नहीं माना, इसका विरोध किया, मांगों का विरोध किया, इनकी जो मजदूरों की, जो आर्टिशंस की, जो वर्कर्स की मांग थी उसको अपोज किया, और कंसिक्वेंटली क्या हुआ, हमने एक मजदूर, वर्कर्स और आर्टिशंस का जो समर्थन हमें मिल रहा था वो भी हमने खो दिया, वो भी हमने क्या किया, खो दिया। और इन द एंड ट्रूथ वर कॉल्ड इन, और इन द एंड में क्या हुआ कि ट्रूप्स वर कॉल्ड, ट्रूप्स को बुलाया गया, और द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और मतलब लास्ट में क्या हुआ, ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई, ट्रूप्स को लास्ट में बुलाना पड़ा और असेंबली हमारी क्या हो गई, असेंबली बिल्कुल एंड हो गई, असेंबली हमारी ख़त्म हो गई। एंड असेंबली हमारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। दैट एंड that the issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively over the years. And क्या हुआ, जो इशू था, इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, ये जो इशू उठ रहा था कि पॉलिटिकल राइट्स वुमेन के, मतलब एक्सटेंड करनी चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स वुमेन को देने चाहिए, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था, ठीक है, मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the year, और मूवमेंट में वर्षों से, मतलब लार्ज नंबर, आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा मूवमेंट, लिबरल के मूवमेंट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किसने किया था ओवर द ईयर, जो करते हुए भी आ रही है वो हमारी लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स है, एंड women had formed their own political association. Founded newspapers and taken part in political meetings and demonstrations. और वुमेन एट फॉर्म देयर, उन्होंने खुद, मतलब वुमेन ने अपनी एक ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन पार्टी बनाई, ठीक है, खुद की एक पार्टी वुमेन ने बनाई, और क्या किया कि खुद की एक पार्टी उन्होंने बनाई और वुमेन एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन खुद का बनाया, और उन्होंने क्या किया, फाउंडेड न्यूज़पेपर उसमें, और सेकेंड चीज़ उन्होंने किया, फाउंड किया न्यूज़पेपर
अखबार शुरू किया और उन्होंने पार्ट लेना स्टार्ट किया पॉलिटिकल मीटिंग्स में। पॉलिटिकल मीटिंग्स में उन्होंने क्या किया, पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया, पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। और डिस्पाइट दी दे वर डिनाइड, पार्ट लेना उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोन्स्ट्रेशन में मतलब प्रदर्शनों में भी उन्होंने पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया। और डिस्पाइट दी दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, इसके बावजूद उनको मतलब डिनाई कर दिया गया, उनको सफरेज का राइट ही नहीं दिया गया, वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। जब इलेक्शन हो रहे थे असेंबली के तो उन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। एंड then when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। अब क्या था कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब सेंट कन्वेंट मतलब सेंट चर्च में कौन सा चर्च था, सेंट पॉल चर्च में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट असेंबली हो रही थी कि सभा असेंबली की आयोजित किया गया था, मतलब हो रहा था असेंबली, तो वुमेन्स वर एडमिटेड, वुमेन्स को सिर्फ उस मतलब वुमेन्स को एडमिट किया गया ओनली, मतलब वुमेन्स को वहाँ रखा गया एज अ ऑब्जर्वर्स के तौर पर उसे रखा गया। टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, मतलब स्टैंड इन द मतलब विजिटर्स की स्टैंड इन द मतलब उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि आप विजिटर्स गैलरी में स्टैंड होकर ये चीज़ें देख सकती हैं। विजिटर गैलरीज में आप यहाँ पे खड़े होके इन चीज़ों को गौर से आप देख सकते हो। एंड देख सकते हो that is, so conservative forces were able to suppress liberal movement in 1848। और आप कह सकते हो हालांकि जो लिबरल पावर्स थी, नहीं कंजर्वेटिव जो पावर्स थी 1848 में, जो कंजर्वेटिव पावर्स थी 1848 में लिबरल मूवमेंट को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो कंजर्वेटिव फोर्स था वो एबल हो गया, मतलब सप्रेस लिबरल मूवमेंट को 1848 में दबाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन वो रीस्टोर नहीं कर पाया अपनी मतलब पुराने सिस्टम को, दोबारा वो रीस्टोर नहीं कर पाया। एंड monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionary। ठीक है, अब क्या हुआ, monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionary। राजाओं को ये समझ में आना शुरू हो गया था कि राजाओं को ये बात समझ में आना स्टार्ट हो गया था कि लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी को राजा लोग मोनार्क को ये बात समझ में आ गई थी, रियलाइज हो गया था ये जो साइकिल और रिवॉल्यूशन का और जो रिप्रेशन का है वो तभी एंड होगा जब आप कंसेशन दोगे लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी को। लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी को जब आप कंसेशन दोगे तभी ये जो चक्र है ये क्या होगा, एंड होगा। ये जो चक्र है वो क्या होगा, एंड होगा। दैट
ये मतलब ये एंड होगा, आप कह सकते हो लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरल लिबरल नेशनलिस्ट को रिवॉल्यूशनरी, लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, एंड वेट अ मिनट, दैट इज liberal nationalist revolutionary and to point to अगर conservative और यहाँ पे जब हम उनको ताकत देंगे लिबरल नेशनलिस्ट को, ठीक है, समझ में आना दूंगा, ठीक है। क्या मतलब जो मोनार्क थे उन्हें ये बात समझ में आने लग गई थी, उन्हें ये बात रियलाइज हो गई थी ये जो साइकिलर रिवॉल्यूशन का और जो रिप्रेशन हो रहा है वो कुड ओनली बी एंडेड, मतलब वो तभी एंड हो पाएगा जब आप ग्रांटिंग मतलब कंसेशन ग्रांट करोगे लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी को जब आप कुछ कंसेशन ग्रांट करोगे तब जाके ये हो पाएगा, ठीक है, तभी इसका एंड हो पाएगा। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि hence in the year after 1848 or hence in the year after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1850. Western Europe before 1850. अब क्या हुआ कि in the years में क्या हुआ after 1848, in the year आप कह सकते हो कि after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1850. Before 1850, and in this 1848 के बाद के सालों में क्या हुआ था कि जो सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप की जो सेंट्रल in the year 80 after 1848 the autocratic monarchies, जो autocratic monarchies थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, उन्होंने क्या किया बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, उन्होंने मतलब स्टार्ट कर दिया था, चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया था ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज में, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इंट्रोड्यूस करना चेंजेस को स्टार्ट कर दिया था, जो कि ऑलरेडी मतलब वेस्टर्न यूरोप में ये पहले से ही बिफोर 1815 के पहले से ही वहाँ पे चेंजेस आए हुए थे, बिफोर 1815 के पहले से ही वहाँ पर चेंजेस आए हुए थे, एंड वहाँ पे चेंजेस पहले ही हो चुके थे। और द serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominance and in Russia. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि
serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominance and in Russia. इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में क्या हुआ था, सर्फडम एंड बॉन्डेड। सर्फडम मतलब भूदासत्व, जो दास थे, मतलब उस भूमि के जो दास थे, जो वहाँ पे दास की तरह काम करते थे, और जो बंधुआ मजदूर थे, जो बॉन्डेड मजदूर थे, जो बॉन्ड पे उन्हें काम कराया जाता था, बंधुआ जो थे, दैट उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त, एबॉलिश कर दिया गया था। किसने किया था, हैब्सबर्ग ने उसे बोथेन मतलब एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, मतलब हैब्सबर्ग का जो जितना एरिया था और जो रशिया, दोनों ने इन दोनों चीज़ों को एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, सबड्रम था भू दासत्व था, मतलब कि भूमि के जो दास होते हैं, जो वहाँ पे लेबर की तरह वर्क करते हैं, दैट उनको ये चीज़ करना पड़ा था, कर दिया था। एंड अब क्या हुआ था, द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867, और उसके बाद से हैब्सबर्ग जो रूलर्स थे, हैब्सबर्ग जो रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया था, ग्रांट कर दिया था हंगेरियन के लोगों को ज़्यादा ऑटोनॉमी, मोर ऑटोनॉमी दे दी थी। कब उन्होंने ग्रांट की थी मोर ऑटोनॉमी, 1867 में। 1867 में उन्होंने मोर ऑटोनॉमी उन्हें दे दी थी। एंड दैट some new words, that is ideology, that system of ideas reflecting a particular social and political vision, मतलब आइडियोलॉजी और हिंदी में दैट इज विचारधारा। ठीक, आइडियोलॉजी क्या है, दैट 1 मार्क्स में या डेफिनेशन में ये आता है रेगुलर आपके एग्जाम में, दैट इज आइडियोलॉजी सिस्टम ऑफ आइडियाज है रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल और पॉलिटिकल विजन। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट क्या करता है, सोशल और पॉलिटिकल विजन को रिफ्लेक्ट करता है। ये सोशल एक आइडिया, सिस्टम ऑफ आइडियाज है। एंड एक और था दैट इज फेमिनिस्ट था। हाँ, फेमिनिस्ट क्या है, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट based on the belief of social, economic and political equality of the gender. इसमें अवेयरनेस ऑफ, देखो, अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट और इंटरेस्ट बेस्ड ऑन दी, अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स होनी चाहिए और इंटरेस्ट किसमें बेस्ड होना चाहिए, दैट बिलीव ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर, मतलब हर जगह पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। आप कह सकते हो कि वुमेन और मेन में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर्स में पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, और इसी आधार पर हम वुमेन्स के अधिकार और हितों का बोध करते हैं, या वुमेन्स के राइट्स और इंटरेस्ट इसी पर बेस्ड है। वुमेन के राइट्स एंड इंटरेस्ट किस पे बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है, वुमेन के राइट्स और इंटरेस्ट। एंड दैट इज let's read that is course 1. Course we read after some time, that is, yeah, the Grimm brothers की स्टोरी है, फोल्क टेल्स है और नेशन बिल्डिंग। ग्रीम ब्रदर्स की स्टोरी है, फोल्क टेल्स है, और आप कह सकते हो नेशन बिल्डिंग। दैट इज ग्रीम फेरी टेल्स, एक जाना माना नाम है। ग्रीम फेरी टेल्स इज अ फैमिलियर नेम,
वो क्या है, एक फैमिलियर नेम है। द ब्रदर जैकब एंड विल्हेल्म ग्रिम वर born in the German city of Hanau in 1785 and 1786 respectively। आप कह सकते हो ये जाना माना नाम है ग्रीम फेरी टेल। जैकब ग्रीम और विल्हेल्म ग्रीम दोनों ब्रदर्स का जन्म हुआ था 1785 एंड 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। While both of them studied law, or they soon developed an interest in collecting old folk tales। और जो both of them दोनों भाइयों ने क्या पढ़ा, उन्होंने लॉ की स्टडी की और दे डू मतलब उनमें क्या उसी समय उन्होंने अपना उनमें कुछ डेवलप हुआ इंटरेस्ट। और कौन सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हमें फोल्क टेल्स को इकट्ठा करना शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शौकिया तौर को पूरी तरह उन्होंने क्या कहा, पुरानी फोल्क टेल्स को इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया। पुरानी फोल्क टेल्स को उन्होंने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। एंड पुरानी फोल्क टेल्स को उन्होंने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज that and they spent 6 years traveling from village to village। और उन्होंने स्पेंड किया मतलब 6 years स्पेंड किया, वे 6 साल तक गांव जाकर यही काम करते थे। ट्रेवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज वो ट्रेवल करते थे। एंड टॉकिंग टू पीपल एंड राइटिंग डाउन फेरी टेल्स। और वे लोगों से बात करते थे और क्या करते थे, राइटिंग डाउन, और वो राइट करते थे फेरी टेल्स को। ठीक है, लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही मतलब जो पुराने ज़माने से जो चली आ रही थी फेरी टेल्स, उन फेरी टेल्स के बारे में पूछते थे और उनको लिखकर रख लेते थे। ठीक है, लिखकर रख लेते थे। विच वर हैंडेड डाउन टू, मतलब जनरेशन से जो स्टोरीज चली आ रही है उनको लोगों से पूछते थे और लिखकर रख लेते थे। और दीज वर पॉपुलर बोथ अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट। और ये जो कहानियाँ थी वो बच्चों और बड़ों दोनों में ही क्या थी, दोनों में ही बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लग गई थी, पॉपुलर। इन 1812 they published their first collection of tales। 1812 में क्या हुआ था कि उन्होंने they published their first collection of tales, उन्होंने पब्लिश किया अपना फर्स्ट कलेक्शन। ठीक है, अपने टेल का अपनी कहानी का, इन कहानियों का जो फर्स्ट कलेक्शन था 1812 में उन्होंने उसको पब्लिश किया। एंड subsequently both the brothers became active in liberal politics। और बाद में दोनों ही भाई क्या हुआ, एक्टिव हो गए लिबरल पॉलिटिक्स में। लिबरल पॉलिटिक्स में दोनों ही बहुत एक्टिव हो गए। स्पेशली द मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और सबसे ज़्यादा वो उन्होंने किस में मतलब स्पेशली उनका इंटरेस्ट किस में आया, फ्रीडम ऑफ द प्रेस में। फ्रीडम ऑफ द प्रेस में उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया। एंड क्या हुआ कि दैट इज इन द मीन टाइम दे ऑल्सो पब्लिश 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। और मीन टाइम में क्या हुआ कि दे ऑल्सो पब्लिश 33 वॉल्यूम डिक्शनरी। उन्होंने इसी बीच उन्होंने 33 वॉल्यूम खंडों में मतलब जर्मन भाषा का मतलब जर्मन लैंग्वेज का एक डिक्शनरी को पब्लिश किया। एक डिक्शनरी को उन्होंने पब्लिश किया। एंड एक डिक्शनरी को उन्होंने पब्लिश किया दैट फिर
The Grimm brothers also saw French domination as a threat to German culture and believed that the folk tales they had collected were expression of a pure and authentic जर्मन स्पिरिट। और जो ग्रीम्स ब्रदर्स थे उन्होंने फ्रांस के मतलब फ्रेंच डोमिनेशन को जर्मन कल्चर के लिए एक मतलब खतरा मानते थे। जो ग्रीम ब्रदर्स थे वो फ्रेंच डोमिनेशन को एक थ्रेट मानते थे हमारे जर्मन कल्चर के लिए। क्या मानते थे? एक थ्रेट मानते थे हमारे जर्मन कल्चर के लिए। एंड कल्चर के लिए वो एक थ्रेट मानते थे एंड बिलीव दैट द फोल्क टेल्स दे हैड कलेक्टेड, और बिलीव करते थे जो फोल्क टेल्स उन्होंने कलेक्ट की है दे हैड कलेक्टेड वो एक्सप्रेशन ऑफ प्योर, मतलब वो एक्सप्रेशन है, उनको विश्वास था जो भी उन्होंने फोल्क टेल्स इकट्ठा की है वो एक प्योर है और सच्ची जर्मन स्पिरिट को, सच्चे जर्मन स्पिरिट की भावना को क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। एंड they considered their projects of collecting folk tales, और उन्होंने consider मतलब they considered their project, उन्होंने क्या किया कि consider project collecting folk tales and developing the German language as part of the wider effort to oppose French domination and create a German national identity and create a German national identity and create a German national identity। यहाँ पे क्या हुआ कि जो फोल्क टेल्स थी इकट्ठा करने और जर्मन लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए उन्होंने काफ़ी मतलब वाइडर एफर्ट किया, ठीक है, कि जिससे कि जो फ्रेंच डोमिनेशन का वो विरोध करने लगे और एक मतलब क्रिएट जर्मन नेशन आइडेंटिटी को की योजना का हिस्सा मतलब जर्मन नेशन आइडेंटिटी को क्रिएट करने लग गए थे वो, ठीक है, वाइडर एफर्ट कर रहे थे कि जर्मन आइडेंटिटी को मतलब हर जगह पे ही पहचान मिले। क्या मिले? हर जगह उन्हें पहचान दी जाए, पहचान मिले। एंड ये उन्होंने किया। एंड आपका सोर्स सी भी कुछ कह रहा है, दैट इज सोर्स सी हाउ वर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड, मतलब लिबर्टी एंड इक्वालिटी स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था, या वुमेन्स के लिए कैसे इसको डिफाइन किया गया था, वुमेन्स के लिए इसको कैसे डिफाइन किया गया था। That is, the liberal political Karl Welker, an elected member of the Frankfurt Parliament, expressed the following views, उन्होंने कुछ अपने following views को एक्सप्रेस किया है। That is, किसने एक्सप्रेस किया है कि जो लिबरल पॉलिटिकल वो कौन थे? कार्ल वेल्कर थे। ये एन इलेक्टेड मेंबर थे फ्रैंकफर्ट के। इलेक्टेड मेंबर किसके थे? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर थे। और उन्होंने एक्सप्रेस किए अपने व्यूज़ को, उन्होंने कुछ अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है। That is, nature has created men and women to carry out different functions. उन्होंने कहा कि नेचर ने क्रिएट किया है मैन एंड वुमेन को टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, मतलब उन मैन और वुमेन को नेचर ने क्रिएट किया है। और क्यों क्रिएट किया है? जिससे कि वो कैरी आउट करे, मतलब डिफरेंट फंक्शंस को कर पाए, डिफरेंट फंक्शंस को वो लोग कर पाए। एंड